सबको जय मसीह की। आज के संदेश में आपका स्वागत है। आज जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो हमारे व्यक्तिगत जीवन और परीक्षा के घड़ी में हमारी प्रतिक्रिया के विषय में है। प्रियो, मसीही जीवन के अंदर जब परीक्षा की घड़ियों में हम पढ़ते हैं तब हम अपने प्रतिक्रिया के विषय में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम तो उस स्वाभाविकता की अवस्था में जैसे हमारे साथ व्यवहार हुआ उसी के अनुसार कितनी बार हम उन प्रतिक्रियाओं को अपने जीवन के अंदर दर्शा देते हैं। याकूब की लिखी पत्री उसके पहले अध्याय के 12 और 13 में जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिक्रिया प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। एक बार सफर करते हुए बस में मैंने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति, उनको देखकर ऐसा लगता है कि लंबे समय से बड़े सखेती की अवस्था में होंगे। उनकी पत्नी होगी, एक बूढ़ी अम्मा भी उनके साथ में थी। काफी देर तक वो चुप लगाए रखे, लेकिन उसके पश्चात वो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, पता नहीं क्यों परमेश्वर हमारी ही इतनी परीक्षा क्यों लेता है, हमें इतने सारे दुख क्यों देता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर दुख, समस्या, क्लेश, संकट, चाहे पारिस्थितिक हो चाहे पारिवारिक हो, किसी भी स्रोत से हो, उसका जड़ और उसका स्रोत परमेश्वर नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न जाने कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की है, वो कभी ना बोले। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में इस पृथ्वी के अंदर बहुत से अनुभव होते हैं। आज जो मेरी वाणी को सुन रहे हैं, आप परिवार के सदस्य होंगे या आप किसी नौकरी के स्थान पर होंगे जहां पर आपके साथ आपके आशा के विपरीत आपके साथ व्यवहार हुआ हो और आप एक दिन बिल्कुल तंग आकर अब बस और मेरे से सहा नहीं जाता, अब मैं इस परिस्थिति से मैं निकलूंगा बाहर, या मैं यहां से निकलूंगा, मैं इस छोड़ूंगा। नौकरी के स्थान पे हो सकता है कि आपका मालिक आपके इतने अधिक सेवा करने पर भी, विश्वास योग्य रहने पर भी आपके साथ एक अच्छा व्यवहार की अवस्था ना होता जो आप आशा करते हैं। हो सकता है परिवार के अंग हैं, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, या और रिश्ते हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं कि एक दिन आप कुछ लोगों के व्यवहार के कारण, जिनके लिए आपने हो सकता है परिवार में सब कुछ किया हो और आपने एक तरह से कुछ ना देखा हो, सब कुछ लुटा दिया हो, और जब उनके व्यवहार के, आपके व्यवहार, आपके प्रेम, आपकी सेवा के प्रतिकूल जो उससे मेल नहीं खाता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जो कुछ मैंने किया व्यर्थ किया है, और तो और एक बड़ी भारी तंग अवस्था जिसमें आप इतने झिंझोड़ गए, इतने अधिक सताए गए, दबाए गए कि आप कहते हैं बस या तो मैं जीवन ही त्याग दूं या इधर से निकलूं, बस किसी रीति से मुझे इसमें से निकलना है। मेरे प्रियो, एक व्यक्तिगत अनुभव, काफी समय पहले मेरे जीवन में एक ऐसा एक घटना, एक वाकया, जिस स्थान पर मैं था, जिस परिस्थिति में मैं था, ऐसे ही एक अवस्था के अंदर जब मैं बहुत अधिक, जिसका मैं अभी विवरण कर रहा था,
एक व्यवहार में, परिस्थिति के अंदर मैं इतना अधिक सहते सहते जब और सहने की क्षमता न रही, एक दिन उस परिसर में खड़े होकर मैंने केवल अपने मन में, निशब्द, केवल मन के अंदर मैंने अपने से यह कहा, अब और मेरे से सहा नहीं जाता, अब और इस परिस्थिति को मैं झेल नहीं सकता हूं, मैं अब यहां से बोरिया बिस्तरा बांधकर मैं निकल पड़ूंगा। मेरे प्रियो, ये शब्द मेरे मन के अंदर मैंने अपने से यह कहा है। तुरंत वो परमेश्वर जिसने मेरे और आपसे इतना प्रेम किया, वो प्रभु यीशु जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया और क्रूस पर अपने प्रेम को मेरे और आपके लिए प्रकट किया, जिन्होंने उसे बेधा, जिन्होंने उसे थूका, उनको भी जिसने क्षमा किया और मेरे और आपके लिए जो उदाहरण छोड़ गया, मेरे प्रियो, उसी की पवित्र आत्मा की वाणी, मैं कहता हूं पल भी नहीं बीते, ये वाणी मेरे मन के अंदर, मेरे मुंह से जैसे ही मैंने अपने से कहा, तुरंत परमेश्वर के पवित्र आत्मा की वाणी मेरे आत्मा के अंदर, हे पुत्र, उस क्रूस पर लटके हुए मैंने पारिवारिक गठबंधनों को किया, गठजोड़ों को किया, तू क्या सोच रहा है? मेरे प्रियो, उस व्यक्तिगत परिस्थिति का मैं और विवरण नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि आप में से बहुत तेरे जो आज सुन रहे होंगे, जो आप सह सकते हैं, जो आप खो सकते हैं, उसके चरम सीमा का विषय था जब वो पवित्र वाणी उसके मुंह से, उसके आत्मा के द्वारा, जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया, जिस पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भी रख न छोड़ा, उस पिता और पुत्र के प्रेम में जब यह कहा, पुत्र, सन, lying on the cross of Calvary, I made some family reorganizations. What are you thinking? तू क्या सोच रहा है? मैं तो परिवार के अंदर गठजोड़ करने आया हूं, वो प्रभु तोड़ने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, उसी घड़ी, उस वाणी के तहत मैं मोम की तरह पिघल गया और मेरी दृष्टि और मेरा सोच सीधा उस क्रूस की ओर चला गया। मैंने अपने मन के अंदर कल्पना की और सच कहूं तो एक दीवार के साथ लगकर मैंने उसको एक्ट करने की कोशिश की। जिस रीति से प्रभु के पैरों को उठाकर उसके डायफ्राम को दबाकर कीलों से ठोक दिया गया था और हाथ को फैलाकर उन कीलों में जड़ दिया गया था। मेरे प्रियो, मेरे को इस तरह से वहां पर प्रैक्टिकल करके देखने से मुझे पता लगा मैं किसी दूसरे के पकड़कर सहारे के बिना मैं ऐसे खड़ा भी नहीं हो सकता। उस दर्द की कल्पना मैंने की और मैंने उस परिस्थिति को और गहराई से अपने भावनाओं के अंदर समझने की कोशिश की। कितना कठिन था यीशु के लिए उस क्रूस पर। वो इतने लंबे कांटे जहरीले उसके सिर पर ठोके गए। जल्लादों ने पीठ पर एक कम 40 कोड़े, मेरे प्रियो, 9 लटों का कोड़ा जब उसके पीठ पर पड़ा था 90 जगह से, और जब 20 तो 100 से, जब 30 हुए तो अगर 9 लटों का कोड़ा और उसके सिरे पर लगे हुए कील और वो सब उसके शरीर के अंदर घुस गए, तकरीबन 270, और 351 जब उसके 39 पड़े होंगे। मेरे प्रियो, मैं ये कल्पना करने लगा और मेरा दृष्टिकोण, मेरा जो अंदरूनी व्यवहार था, उन प्रतिक्रियाओं के प्रति, उन व्यवहार के प्रति जो मेरे साथ हो रहा था, मेरे प्रियो, मेरा सब कुछ बदल गया। एक प्रेम भरे अवस्था का मेरे हृदय के अंदर एक पवित्र वातावरण आ गया और मेरी दृष्टि अपने विषय से उठकर प्रभु की ओर। मेरे प्रियो,
तब मैं समझ पाया कि प्रभु यीशु श्वास तो ले पा रहे होंगे, लेकिन उनको श्वास बाहर छोड़ना भी कितना कठिन था, क्योंकि ये घुटने यहां पर दबे हुए थे। शायद उन ठुके हुए कीलों में पैर को दबाकर ही शायद वो थोड़ा ऊपर उठकर कुछ बोल सकते थे। मैं सोचने लगा उस पारिवारिक गठबंधन के बारे में जो प्रभु यीशु ने किया। जब उसने नीचे की ओर दृष्टि की अपने क्रूस से, जिसने उसे जन्म दिया, उस मां को उसने वहां खड़े हुए देखा मेरे प्रियो। और मैं कल्पना करता हूं कि उन्होंने सोचा होगा अब क्या होगा, ये तो अपने बेटे को यहां मरते हुए देख रहे हैं। और उसने कहा, हे स्त्री, हे नारी, ये तेरा पुत्र। और अपने शिष्य जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता है उसकी ओर मुड़कर कहा, हे जवान, अब से ये तेरी मां। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय उसके 26 और 27 में हम पाते हैं, मानो यीशु ने उससे कहा, हे जवान, उसको मां बना ले और घर ले जा और इसकी देखभाल कर। और लिखा है उसी घड़ी वो जवान, वो शिष्य मरियम को अपने मां बना उसे अपना घर ले गया। मेरे प्रियो, कितनियों बार पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक संबंधों में पत्नी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बच्चों के व्यवहार में हो सकता है, उनके आशा रहित हो सकता है, स्वार्थ का हो सकता है कि प्रेम के अभाव के कारण हो। जब ऐसा व्यवहार स्वार्थ का या ईर्ष्या का या जलन का, जो कुछ आपका है सब ले लेने की कोई चेष्टा करता हो, जिनके और उस ऐसी अवस्था के अंदर जब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आप खड़े होकर हो सकता है इस अनुभव के समान आप भी शायद कहने पाए उस दबाव में, सताव में, कि आज अब और सहा नहीं जाता, अब इस संबंध में, इस रिश्ते में, इस परिवार में मैं और नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। हो सकता है कि आप एक ऐसा निर्णय बहुत सहने के बाद अत्यंत दर्द और पीड़ा में आपके मुंह से कह निकले, मेरे प्रियो, वो घड़ी है, उस वक्त हिम्मत ना हारते हुए उस वक्त प्रभु की ओर ताकना है, उस क्रूस की ओर ताकना है जिसने मेरे और आपसे इतना अधिक प्रेम किया। प्रभु का वचन कहता है कि वो कभी ना ऊंघता ना सोता, वो सही समय पर आपके लिए, आपके परिस्थिति में उतरता है। मैंने अपने पत्नी से या और किसी से उस बात को नहीं किया था, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया था, ये तो मैंने अपने मन में अपने से कहा था। मेरे प्रियो, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक जो आपके हृदय और मन के विचारों को जानता है, जिसके आगे सब कुछ खुला, नग्न और बेपरद है, वो हरदम आपके साथ है। उसके आत्मा को जिस दिन आपने यीशु पुकारा, जिस दिन आपने उद्धार कर्ता को अपने जीवन में ग्रहण किया, यीशु को, उसका पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे बीच में, हमारे भीतर रहने के लिए आया। वो हर पल आपके हर एक उस पीड़ा को समझते हुए उसका हल, उसकी सांत्वना और सबसे बढ़कर अपनी मंशा को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर की मंशा मनुष्य की भाषा में लिखकर उसने मुझको और आपको प्रदान कर दिया है। ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसे कोई विषय नहीं है जिसमें से आप होकर गुजरे हों या जिसका आपने सामना किया हो, जिसका हल, जिसके प्रति ईश्वरीय मंशा इस वचन में लिखा ना हो। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा से जुड़कर हर पल वह आपकी अगुवाई करता है। आपकी आशा से विपरीत, जब आप समझते हैं कि मेरे लिए अब कोई आशा नहीं है, मुझे इस बंधुआई में से कौन छुड़ाएगा,
मुझे इस पारिवारिक सताव के अंदर से, जहां सब मेरे फायदा ही उठाने के लिए हैं, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, सब अपने अपने स्वार्थ में अपनी सेवा मुझसे चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप एक ऐसे कगार पर पहुंच चुके हैं जहां आप कहते हैं कि अब और नहीं, बस और नहीं, अब और सहा नहीं जाता, क्रूस की ओर ताकने का समय है। और याद रहे कि वो आपके निकट है, वो कभी आपको छोड़कर त्याग कर जाने वाला नहीं है। वो इतना निकट है, इतना निकट है, वो आपके भीतर है, वो आपके आत्मा के साथ है। कोई और आपकी मानसिक अवस्था, कोई और आपके हृदय की भावना की अवस्था, जितना अधिक यीशु प्रभु समझ सकते हैं, उससे अधिक कोई नहीं आपको जान सकता। आपका पहला प्रेम और आपका पहला ध्यान और संबंध उसी के साथ होने पाए। मेरे प्रियो, अगर तो आपने उद्धार पाया है, अगर आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया है, तो आपके लिए बहुत सरल है। केवल पुकारना है प्रभु। अपनी बातों को किसी को कहने से पहले क्यों ना हम प्रभु से कह डालें, ये तो मैं अपने मन में बोल रहा था कि अब और सहा नहीं जाता, अब तो यहां से मैं बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल जाऊंगा। मेरे प्रियजनों, परिस्थिति से भागने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो धन्य है, क्योंकि एक प्रतिफल है, खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने की है अपने प्रेम करने वालों से। मेरे प्रियो, याकूब की लिखी पत्री पहले अध्याय 12वें में हम ये पढ़ते हैं और उसके 13वें में स्पष्ट लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हां, यह सत्य है, लेकिन एक विषय अपने मन के अंदर रहे कि धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने आपसे की है। मेरे प्रियो, मेरे और आपका जीवन इस पृथ्वी के तात्कालिक कार्यों के ऊपर, घटनाओं के ऊपर, जीवन का जो भी कुछ होता है जीवन में, वही सब कुछ नहीं है। यह तो मेरे और आपके जीवन के अंदर एक प्रशिक्षण का समय है, एक सीख का समय है। आपके जीवन में आने वाले घटनाओं से जो आपने सीखा, उन अनुभवों को जब आप बांटते हैं, बहुतेरे जो आपके परिस्थिति से मिले हुए हैं, जो उसके साथ उनका अनुभव मिलता है, आपके जीवन के उस अनुभव में से आपने कैसे विजय होकर, आपने किस तरह से उसके अंदर से जय लिया, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। उससे जो बहुतेरे इस्तीफा देकर या जीवन से हार कर बैठे हों, हो सकता है वो आपका दस्तक, वो आपकी वाणी, वो आपकी गवाही उनके जीवन में एक नई अवस्थाओं को पैदा कर दे, आगे जाने की, उठ खड़े होने की, और वो भी बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए। हो सकता है आपके जीवन का अनुभव जिसमें से आप निकले हैं वो बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। मेरे प्रियो, जब मैंने वो वाणी सुनी, उस वक्त मैंने अपने आप से, अपने मुंह से कहा, मैंने कहा, हे प्रभु सुन लीजिए, कितनी बड़ी समस्या, इससे भी बढ़कर कितनी बड़ी आए तो आए। हे दुष्ट, तू कितने भी ताप बढ़ा ले, तू कितने के मन के अंदर मेरे साथ बुराई करने की या और भी परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश कर ले, मैं अपने प्रभु से और प्रेम करूंगा, और इस स्थान से जहां पर आपने मुझे रखा है, हे प्रभु, जब तक आपकी वाणी नहीं होगी तब तक मैं यहां बना रहूंगा। मेरे प्रियजनों, अगर ये वचन, ये संदेश कहीं अगर आपके अनुभव से मिलता जुड़ता हो, तो आज अपने हृदय के अंदर दृढ़ कर लीजिए,
इसको पक्का कर लीजिए कि मैं अपने जीवन में हार मानकर अपने परिस्थिति से कुछ नहीं करूंगा। मैं इस परिस्थिति के ऊपर मेरे रचने वाले की वाणी सुनूंगा, उसकी मंशा को मैं प्रकट कर अपने जीवन के अंदर लूंगा। मैं नया बल पाऊंगा और ईश्वरीय उद्देश्यों को मैं अपने जीवन के अंदर पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, उसका आत्मा आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है। उसकी वाणी आपके निकट है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो कभी आपको छोड़कर त्याग कर जाने वाला नहीं। आपके परिस्थिति को, आपके दर्द को आपसे बढ़कर और आपसे अधिक गहराई से जानने वाला वो प्रभु है। मेरे प्रियो, हिम्मत न हारें। ये जीवन एक पराजय के लिए परमेश्वर ने नहीं रचा है। जब उसने अपने पहले सृष्टि आदम और हव्वा को रचा अपने समानता और स्वरूपता में, उसने उसके अंदर अपनी आत्मा को डाला। जो कुछ स्वर्ग का उत्तम है वो उसके अंदर डाला। स्वयं इच्छा की शक्ति दी और उसको कहा, इस सब को अपने वश में कर, इस सब के ऊपर तू अधिकार रख। और उसने अपने परिस्थिति, अपने हर एक जो कुछ उसके चारों तरफ था, उसके ऊपर उसने राज्य करने का अधिकार दिया और कहा, इसको तू अपने वश में कर ले, ये सब कुछ तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे प्रियो, जिस परिस्थिति के अंदर आप उलझे हुए हो, परमेश्वर बेहतर जानता है। हां, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं किस तरह से, मेरे तो अपने रचने वाले के साथ कोई संबंध नहीं है, बहुत सरल है मेरे प्रियो। वो कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। उस रचने वाले ने मेरे और आपके लिए सब कुछ सरल कर दिया। मनुष्य को रचा ईश्वरीय समानता और स्वरूपता को डालकर, लेकिन मनुष्य के जीवन के अंदर उसके स्वयं इच्छा के चलते जो पाप और अधर्म आया, वो उसके रचने वाले और उसके बीच में एक दीवार बन गया। इसकी वाणी उस तक नहीं, उसकी वाणी इस तक नहीं। मेरे प्रियो, लेकिन हां, उस दीवार को तोड़ने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य रूप को धारण कर प्रभु यीशु इस पृथ्वी में प्रकट हुए। जो पाप मैंने और आपने किए, मेरे और आपके पापी गंदे लहू के बदले प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बहा दिया। उसने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, वो मेमना जो वचन में लिखा है, पृथ्वी की नींव रखने से पहले जो बलिहारा, मेरे और आपके इस पृथ्वी पर प्रकट होने से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे और आपके उद्धार का योजना बना दिया। वो मेमना जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है, मेरे प्रियजनों, वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया, मुझको और आपको। हां, अगर ये बोझ है कि हम तो पाप में पैदा हुए, पाप में पल रहे हैं, पाप में चल रहे हैं, लेकिन पाप में मरने की आवश्यकता नहीं है। ये बीमारियों से मैं छुटकारा पाऊंगा। हां, बीमारी में चल रहे हैं, पैदा हुए होंगे, लेकिन बीमारी में अंत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए सब कुछ कर दिया। मुझको और आपको केवल उसे पुकारना है, कहना है, प्रभु यीशु, मैं तो एक पापी मनुष्य, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन हां, संदेश के द्वारा मैं विश्वास करता हूं, मैं अब जान गया हूं कि आपने मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को दिए। जब मनुष्य को आपने अपने समान और स्वरूपता में बनाया, उसने पाप किया। वो अपने पाप के, अपने स्वयं इच्छा से उस पाप के दलदल में फंसकर आपसे दूर हो गया। लेकिन प्रभु यीशु, आपने मुझसे इतना अधिक प्रेम किया कि पाप की मजदूरी मृत्यु को आपने अपने ऊपर ले लिया और आप मेरे स्थान पर बलिदान हो गए। प्रभु यीशु, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बस जाइए। मैं आपका संतान और आप मेरे प्रभु। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मरकर जी उठे हैं। मेरे प्रियजनों, जैसे ही मैंने और आपने ये समर्पण किया और विश्वास किया कि वही परमेश्वर का पुत्र है, ओ प्रभु यीशु मेरे और आपके लिए बलिदान हुए हैं, उसी घड़ी वो जितने प्रभाव मेरे और आपके जीवन के अंदर ईश्वरीय नहीं है,
उसको काट कर अपनी आत्मा को मेरे और आपके भीतर डाल देता है। पाप का नकेल उसी समय निकाल कर फेंक देता है। एक नए जीवन की अवस्था, ओ उसका प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता, संयम मेरे और आपके हृदय में विराजमान हो जाता है। मेरे प्रियो, वहां से आप उठ खड़े हो सकते हैं, सामर्थ पा सकते हैं अपने विषयों के अंदर, अपने परिस्थितियों के अंदर, जिसके जिसके चलते आप जीवन में निराश होकर हार मान रहे थे, वहां से वो उठाकर खड़ा कर देगा, नया बल देगा। आप अपनी सामर्थ्य में नहीं चलोगे, वो आपको अपने बल में, अपने सामर्थ्य में, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वो आपको सशक्त कर, बलवंत कर आपको लिए चलेगा और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। मेरे प्रियो, और वो लोग जिन्होंने प्रभु को पाया है, उसके लहू के खरीद हैं, उनके लिए ये संदेश आशीष का कारण बनने पाए। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक आपके आत्मा के बिल्कुल आपके साथ वो है। जिस रीति से मेरे जीवन के अंदर मैं एक कदम लेकर जब मैं वहां से निकलने वाला था अपने समय में, एक विषय और महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं इन आखिरी पलों में। ये परिस्थितियां, ये दबाव हमको परमेश्वर के समय से पहले हमें उन परिस्थितियों से निकाल कर हमें बाहर कर देता है और हम परमेश्वर के समयों को खो देते हैं। मेरे प्रियजनों, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे हर एक विषय के लिए, हर एक उद्देश्य के लिए, ईश्वरीय उद्देश्य के लिए एक समय है, एक सीजन है, एक काल है। मैं और आप अगर उसके समय को हम मिस कर जाते हैं, हम उसके उद्देश्यों में फिर वापस आने में बहुत समय लगता है। मेरे प्रियो, दबाव और सताव के बीच में, हे परमेश्वर की संतान, आप हिम्मत हार कर उन विषयों से निकलकर, जहां परमेश्वर ने कहा वहां रहकर, तू अपने परीक्षा में स्थिर रहकर, जिसने आपसे प्रेम किया और अपने प्रेम करने वालों को उस मुकुट का, उस प्रतिफल का वायदा किया है, उसका भागीदार होने के लिए केवल वही नहीं, इस पृथ्वी का जो समय आपका है, जहां आपको परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, आपके वहां पहुंचने से पहले कुछ तैयारियों को परमेश्वर उस स्थान पर करना चाहता है। जब हम दबाव में, समस्याओं में, उसमें उलझकर, उस मानसिक, उस व्यवहारिक, उस स्वाभाविक अवस्थाओं से जब हम दबाव में आकर उस नेचुरल सोच समझ में निकलकर जब हम व्यवहार करते हैं, हम परमेश्वर के समय को मिस करते हैं। इसलिए मैंने वहां खड़े होकर कहा था, हे प्रभु, जब तक तू तेरी वाणी ना सुनूं, तब तक मैं यहां से निकल कर जाने वाला नहीं, चाहे कितनी बड़ी समस्याएं आ जाएं। और जानते हो क्या, सही समय पर, सही स्थान पर, उस सही कार्य के स्थान पर मैं पहुंचने पाया। इसी रीति से परमेश्वर आपको सामर्थ दे, बल दे और आपके साथ होकर आपके हर परीक्षा की अवस्थाओं में से वो आपको बाहर निकालकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में हो। बस आपको क्या करना है, सिर्फ अपने विषयों को यीशु के चरणों में डालना है, उसे पुकारना है, और वो सही समय पर प्रकट होने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको अत्यंत आशीषित, अनुग्रहित करे और उसके उद्देश्यों में आपको दृढ़ कर आपको आगे चलाए, ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण